मेरा आई हुई समस्त जनता से आग्रह है कि कुर्सियों से उठकर कलतर ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, भारत माता की, वंदे मातरम, 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 मातरम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं मंच पर हमारे लोकप्रिय नेता जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, आदरणीय लखविंदर राणा जी को, आदरणीय गुरनाम कौर जी को, भाई मनोज वर्मा जी पूर्व में एमसी के प्रेसिडेंट, हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष हेमराज गौतम जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, हमारे स्थानीय नेता आदरणीय लखविंदर राणा जी, पूर्व में रही भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती गुरनाम कौर जी एक मोमेंटो और एक टोपी पहनाकर आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मेरा आपसे आग्रह है, आप मेरे साथ दोहराएंगे, भारत माता की, अमित शाह जी का स्वागत है, अमित शाह जी का स्वागत है। एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, एक बार जयराम जी, एक बार मोदी। बुलाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आकर आपसे अपने लिए अपार स्नेह जन समर्थन मांगे। धन्यवाद। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा, वो आए और हमें अपना आशीर्वचन दे, मार्गदर्शन दे। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि करतल ध्वनि से खड़े होकर अपने स्थानों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारत माता की। अरे भाई, दोनों वीर भूमि पंजाब और हिमाचल के बीच का प्रदेश है, ऐसी आवाज चलती है क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बहन गुरनाम कौर जी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हमारे जिला सचिव श्री श्रवण चंदेल जी, श्री रूप नारायण जी, श्री दर्शन सैनी जी, हेमराज गौतम जी, जेएस राणा जी, पीएन बनोज जी, श्री भारद्वाज जी, श्री संतराम जी, श्री विजय ठाकुर जी, श्री चंद्रशेखर जी, और जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रत्याशी भाई लखविंदर सिंह राणा जी। और आज के कार्यक्रम में, आज
के कार्यक्रम में नालागढ़ की सभा में उपस्थित भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा साथियों, मित्रों, ये नालागढ़ की सभा ही बताती है कि लखविंदर राणा का यहां से विधायक बनकर जाना बहुत सुनिश्चित है। मैं यहां आया हूं, मैं एक बात कहकर जाता हूं, सुनो नालागढ़ वालियों, बाद में नारा लगाना। अरे सुनो, मैं एक बात कहकर जाता हूं, आप लखविंदर जी को विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। भाइयों बहनों, इस पवित्र भूमि पर माता शूलिनी मंदिर, हरिपुर बाबा गुरुद्वारा, बाबा बालकनाथ मंदिर, पंचमुखी महादेव, ये सभी तीर्थों को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये नालागढ़ हमारा हिमाचल का प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार की सीट से ही जीत की शुरुआत होती है हमेशा। तो बताओ भाई नालागढ़ वालों, प्रवेश द्वार की सीट कमल की झोली में डालोगे? अरे जोर से बोलो, डालोगे क्या? मित्रों, नालागढ़ की ट्रांसपोर्ट यूनियन भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन है। इनकी कई सारी समस्या थी। हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सारी समस्याओं का समाधान निकालकर ट्रांसपोर्ट यूनियन को बहुत लंबे समय तक दिक्कतों से मुक्त करने का काम कर दिया है। अटल जी के समय से ही नालागढ़ का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। इंडस्ट्रियल पैकेज से अपने नालागढ़ को सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र की पहचान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, और आज एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है। मित्रों, यहां पर जो चुनाव है, कोई लखविंदर राणा जी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, जयराम ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। वो तो करना ही करना है, मगर ये चुनाव हिमाचल प्रदेश के अगले 5 साल का शासन किस व्यक्ति, किस पार्टी और किस विचारधारा के हाथ में रहना है, वो तय करने का। भाइयों बहनों, राणा जी ने बता ही दिया, कांग्रेस पार्टी एक डूबता जहाज है। ये पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मां बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है? और हिमाचल में भी मां बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है? इनको मालूम ही नहीं है, जरा भी मालूम नहीं है कि राजा रानी का जमाना चला गया भाई, लोकतंत्र आ गया है। यहां तो जो काम करेगा, जनता की आवाज जो सुनेगा, विकास के रास्ते जो खोलेगा, वो ही शासन की बागडोर संभालेगा। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, डबल इंजन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने ढेर सारे विकास के काम यहां पर करे हैं। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आप सब लोग कश्मीर के पड़ोसी क्षेत्र के लोग हो,
हो ना? आप चाहते थे या नहीं चाहते थे कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए? जोर से बोलिए, चाहते थे या नहीं चाहते थे? ये कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू के जमाने से 70 साल से जवाहरलाल नेहरू जी की एक गलती को गोदी में बच्चे की तरह सिलाने खिलाती थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक। अरे हमारा कश्मीर, हमारे प्राण से प्यारा कश्मीर आज भारत माता का अटूट हिस्सा बनकर आज भारत के साथ गौरव के साथ ये सपा, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी, ये कांग्रेसियों, ये सारे पार्लियामेंट में कहते थे धारा 370 को हाथ मत लगाना वरना खून की नदियां बहेगी। अरे राहुल बाबा, धारा 370 चली गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर लगाने की हिम्मत नहीं है भाई, कंकर लगाने। आज कश्मीर लोकतंत्र और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, हम सब चाहते थे या नहीं चाहते थे कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक विशाल रामलल्ला का मंदिर बने? चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई? जरा जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते थे? बाबर ने तोड़ा तब से लेकर आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दुनिया भर के लोगों की आस्था थी कि वही भूमि पर, वही जगह पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां एक भव्य मंदिर बने। मगर कांग्रेस पार्टी नहीं बदलेगी। और आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने खून का एक भी कतरा बहाए बगैर राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने का काम कर। और नालागढ़ वालों, 2024 के अयोध्या की टिकट बुक करा कर रखना। 2024 में वहां गगनचुंबी राम मंदिर, वहां पर आपको प्रोग्राम। ये कांग्रेस के जमाने में ढेर सारी महामारियां आई। कोई महामारी में 15 साल के पहले वैक्सीन नहीं बनी थी। राहुल बाबा को इतिहास मालूम नहीं है। इनका ट्विटर जो लिखते हैं, इनकी इतनी आयु भी नहीं है कि इनकी समझ में आए। कोरोना आया, 1.5 साल के अंदर दुनिया में लगभग सबसे पहले मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों के साथ देकर वैक्सीन हमें उपलब्ध कराई। नालागढ़ वालों, दोनों वैक्सीन लगी है, वो जरा हाथ ऊपर करो तो जरा। लगी है ना सबकी? अरे जोर से बोलो, लगी है ना? किसी को 25 पैसा देना पड़ा है? कॉफी पिलाकर वैक्सीन दी है ना? और मोबाइल पर मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ रिसीट आ गई है ना? आ गई है ना? इसको कहते हैं काम करने वाला प्रधानमंत्री। मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों का 2 डोज लगाकर पूरे देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। इतना ही नहीं, कोरोना में लॉकडाउन लगा, धंधा रोजगार बंद हो गया। ठेले वाले, ऑटो वाले,
कारखाने में काम करने वाले मजदूर, गरीब लोग रोज क्या खाए, क्या खाए, रोजी रोटी बंद। सबके मन में चिंता थी ये 80 करोड़ लोग क्या करेंगे। मोदी जी ने 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त में भेजकर 80 करोड़ गरीबों के चूल्हे को जलता रखने का काम किया है मित्रों। 80 करोड़। हमारे हिमाचल प्रदेश में 7 लाख लोगों को ये अनाज, ये परिवारों को अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों। ये अंग्रेजों के जमाने से दिल्ली में जो राजपथ था वो अंग्रेजों के जमाने से बनाया था। उस पर से राजे महाराजों की गाड़ी जाती थी। मोदी जी ने अंग्रेजों की उस निशानी को समाप्त कर दिया। वहां पर राजपथ की जगह लोकतंत्र के संस्कार के अनुरूप कर्तव्य पथ का नाम देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का काम किया। जहां कभी पंचम किंग जॉर्ज की मूर्ति रहती थी, इंग्लैंड के राजा की मूर्ति रहती थी, वहां देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सुभाष बाबू की मूर्ति लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। राहुल बाबा तो यहां आएंगे नहीं, कहीं पद यात्रा करे दूर कहीं, मगर कांग्रेस वाले जरूर आए। आप लोग, जनता जो है वो लोकतंत्र में मालिक होती है और मोदी जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। तो मालिक के पास जब कोई आए तो हिसाब किताब लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भाई बताओ जरा, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जोर से बोलो, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कांग्रेसियों से हिसाब मांगना। 60 साल तक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अभी राहुल बाबा, 5 पीढ़ी तक एक ही परिवार चल रहा है। उनसे हिसाब मांगो कि भाई क्या किया। मैं हिसाब देने आया हूं 8 साल से देश में और 5 साल से हिमाचल में हमारी सरकार चल रही है। ये 5 साल के अंदर हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 लाख परिवारों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, ऑपरेशन से लेकर ड्रेसिंग तक सब मुफ्त में करने का काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी। हिम केयर के तहत 6 लाख परिवारों को ये हम फायदा दे रहे हैं। हिमाचल में सबका खर्चा स्वास्थ्य का 5 लाख तक का मुफ्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राहुल बाबा 60 साल और 4 पीढ़ी से शासन कर रहे हो, अभी भी आपका दावा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 60 साल में देश की गरीब महिला को शौचालय दे पाए क्या? नहीं दे पाए थे। मोदी जी ने 8 साल में हिमाचल की हर गरीब महिला के घर में शौचालय बनाकर उसकी सम्मान की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 7 लाख परिवारों को, 7 लाख गरीब परिवारों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने का काम किया। 9,37,000 परिवारों को, किसानों को प्रति माह कोई बिचौलिए के बगैर, प्रति साल कोई बिचौलिए के बगैर
6,000 रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर कर किसानों का सम्मान करने का काम। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में 8,76,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। और माताएं बहनें बैठी है, जरा जोर से ताली बजाना। 1,40,000 माताओं को गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। 60 साल से माताएं बहनें कंडे और टहनियां जलाकर धुएं से भरे घर में अपनी नेत्र की ज्योति चली जाती थी, फेफड़े धुएं से भर जाते थे। आज वो गरीब मां के घर में गैस का सिलेंडर और चूल्हा भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 28,000 लोगों को घर दिया, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क योजना के तहत सिर्फ 5 साल में रोड बनाया। नेशनल हाईवे 4,507 किलोमीटर के किए और नारी नमन योजना के तहत 1,25,000 महिलाओं को रोज स्टेट ट्रांसपोर्ट में 50% पर उनको ट्रैवलिंग करने की सुविधा ये जयराम ठाकुर जी ने दे दी है। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी हिसाब देने में मानती ही नहीं है, मगर हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जब जनता सत्ता देती है तो दोबारा हम वोट मांगने जाते हैं तो हिसाब लेकर जाते हैं। भाई, मैं तो हिसाब देने आया हूं आपको। अगर हमारा काम अच्छा है तो लखविंदर राणा को विजेता बनाइएगा, ये कहने के लिए। जहां तक यहां पर 1632 करोड़ का पिंजौर बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन में बनाने का काम किया है। लगभग 15,000 लोगों को रोजगारी मिलेगी। नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए से मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का काम भी हमने किया है। मित्रों, नालागढ़ सीएचसी को 200 बेड का सिविल अस्पताल बनाने का काम किया, जहां ब्लड बैंक, ट्रोमा सेंटर और डायलिसिस सेंटर भी होगा, जो गरीब दर्दियों को मुफ्त में डायलिसिस कर कर लंबी आयु देने का काम करेगा। मित्रों, स्वारघाट में राजकीय महाविद्यालय को स्वीकृति दी। भाजपा ने स्वास्थ्य बीमा योजना हिमकेयर के तहत ये एक ही हलके में 5,000 से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया। सोलन में आयुष्मान भारत के कार्ड 26,000 बेचे और इसके साथ साथ 1,068 घरों में आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने के काम किया। मित्रों, हम तो काम के आधार पर वोट मांगते हैं। हमने पहली बार हिमाचल को एम्स देकर 1,500 करोड़ रुपए की सौगात देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने दी। मुख्यमंत्री सगुन योजना 21 करोड़ रुपयों से 7,000 बेटियों की शादी कराई। बेटी है अनमोल योजना 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 41 करोड़ रुपया बेटी के जन्म के साथ ही दिया। कन्यादान योजना के तहत 39 करोड़ रुपया गरीब बेटियों की शादी कराने के लिए दिया और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 130 करोड़ लोगों से 3.32 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंचाने का काम किया। मित्रों, मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को कहना चाहता हूं,
आपका 60 साल में किया हुआ विकास और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में किया हुआ विकास कहीं पर भी चर्चा करनी है तो आ जाइए राहुल बाबा, हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष को भेज दूंगा, हमारा पलड़ा भारी पड़ जाएगा। तो मित्रों, मोदी जी ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली। ये पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया हर रोज घुस जाते थे। घुसते थे या नहीं घुसते थे भाई? हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको मानित कर। किसी की हिम्मत नहीं थी दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ उफ करे, मुंह से आवाज निकाले। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान ने फिर से गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि अब यहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेकर हमारे सेना के जवान भारत माता की जय के जयकारों के साथ वापिस आ गए। और इसके साथ ही मोदी जी ने पूरे दुनिया में एक संदेश भेज दिया कि भारत की सेना और भारत की सीमा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये संदेश पूरे दुनिया के अंदर भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को दुनिया का 5वां नंबर का अर्थतंत्र बनाया। मोदी जी ने देश को उत्पादन का हब बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम किया है। मोदी जी ने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चला, 35,000 से ज्यादा हमारे विद्यार्थी वहां फंसे थे। मोदी जी ने दोनों देशों के मुखियाओं से बात करी कि भाई 2 दिन आप युद्ध बंद करो, बाद में जो करना है करो, हमारे बच्चे को हम ले जाएं। और देखिए साहब, दोनों देशों ने 2 दिन तक गोलाबारी बंद कर दी और भारत के बच्चे क्षेम कुशल के साथ भारत में वापिस आ गए। ये भारत का दबदबा पूरी दुनिया में। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर मोदी जी ने विश्व में भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। और आने वाले 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है हिमाचल के विकास के लिए। एक और तो मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली, नड्डा जी की अध्यक्षता में चलने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरी ओर जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, ऐसी कांग्रेस पार्टी है। बताओ नालागढ़ वालों, आप क्या करोगे? किसको चुनोगे? जरा जोर से बोलो, किसको चुनोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? लखविंदर राणा को विधायक बनाकर भेजोगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।